हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं अनस खान, आपका साइंस का टीचर, आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं अपने प्यार से खूबसूरत चैनल पे, बैकबेंचर ट्यूशन हब पे। तो चलिए आज हम लेके आए आपके लिए लाइट का एक और लेक्चर। प्रीवियस क्लास में हमने करा था कन्वेक्स लेंस के इमेज फॉर्मेशन। 6 के 6 केस थे। पहले O और F के बीच में था, फिर एट F पे था, फिर बिटवीन 2F और F पे था, और फिर 2F पे था, फिर बियॉन्ड 2F और फिर इन्फिनिटी पे था। तो चलिए आइए ऐसे केसेस को समझ लेते हैं और डिस्कस करते हैं अच्छे से। चलिए आइए। तो हमारे पास ये है, आपके पास एक चीज़ ध्यान रखना, ये फिर से हम बना रहे हैं, ठीक है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलिए आइए समझते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या है आपकी भैया, यहाँ पर है सारी की सारी आपकी केसेस, ठीक है। केसेस हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पे केस 1 में क्या है आपका, केस 1 ये आ गया आपके केसेस, यानी कि आपके आ गए ऑब्जेक्ट पोजीशन, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया भैया, इमेज पोजीशन। यहाँ पे क्या आ गया, इमेज पोजीशन के इमेज की क्या पोजीशन होगी, ठीक है। यहाँ पे आ गया इसका नेचर, क्या आ गया भैया, नेचर आ गया। और यहाँ पे क्या आ गया भैया, ये आ गए इसकी साइज़, क्या आ गया, साइज़। तो साइज़ के बारे में डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। बिल्कुल डिस्कस करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ गई हैं आपकी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है एक और लाइन मार लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं केसेस, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख लेंगे भैया, यहाँ पे लिख लेंगे केसेस, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं आप केसेस। तो कितने केस थे भैया, 6 केस थे, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो पहला केस क्या था आपका, पहला केस था आपका बिटवीन, क्या था भैया, बिटवीन O एंड F। O क्या होता है भैया, ऑप्टिकल सेंटर, बात समझ में आ रही है। फिर था एट F वाला केस, ठीक है। फिर था आपका बिटवीन F एंड 2F। फिर था आपका एट 2F। फिर था आपका बियॉन्ड 2F, क्या था भैया, बियॉन्ड 2F। और लास्ट वाला केस था एट इन्फिनिटी, क्या था भैया, एट इन्फिनिटी था, ठीक है। तो बेटा कॉपी वगैरह निकाल लो, नोट करना स्टार्ट करो, ठीक है। तो बेटा मज़ा आएगा, मज़ा आएगा, मज़ा आएगा बिल्कुल। तो बिटवीन O एंड F वाला जो था ये थोड़ा अलग केस है। फिलहाल पहले समझते हैं। एट 2F वाला एट 2F पे बनेगा, एट 2F डैश पे बनेगा, ठीक है। ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं, ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं, यानी कि एट इन्फिनिटी वाला एट F पे बनेगा और एट F वाला एट इन्फिनिटी। तो एट F वाला कहाँ बनेगा, एट इन्फिनिटी पे बनेगा। सर ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है, आपने बहुत बढ़िया करके समझा रखा है, ठीक है। एट इन्फिनिटी वाला कहाँ बनेगा, एट कहाँ बनेगा, F पे। बियॉन्ड 2F वाला और ये आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बिटवीन F एंड 2F कहाँ आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा बियॉन्ड क्या आ जाएगा भैया, 2F डैश, ठीक है। ये 2F डैश पे आ जाएगा। और बियॉन्ड 2F जो आ जाएगा, ये आ जाएगा बिटवीन F डैश एंड 2F डैश। 2F डैश वाले उधर वाले, बात समझ में आ रही है। ये थोड़ा अलग केस होता है। बिटवीन O एंड F वाला कहाँ बनेगा भैया, ये बनेगा बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, कहाँ बनेगा, बिहाइंड दी ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें ये जो रहता है ये बनेगा आपका क्या, ये बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेचर की बात चल रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये जो बनेगा ये बनेगा आपका रियल एंड इन्वर्टेड। ये क्या बनेगा, ये भी रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। इसके नीचे वाला भी रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, इसके ये वाला भी रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, और ये वाला भी रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। ये जो होता है ये होता है एनलार्ज, ये काफ़ी बड़ा होता है। ये वाला क्या होता है, ये होता है हाईली एनलार्ज, क्या होता है, हाईली एनलार्ज। ये वाला क्या होता है, ये होता है लार्ज, ठीक है। 2F वाला जो 2F डैश पे बनता है उसका साइज़ क्या होता है, वो होता है सर सेम, ठीक है। ये हो जाता है स्मॉल, और ये क्या आता है, ये आता है पॉइंट साइज़। ये क्या आ जाता है, पॉइंट साइज़ आ जाता है, बात समझ में आ रही है। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना है आपको। तो मैंने आपको ये इमेज फॉर्मेशन सारी बता दी है पहले ही। अब मैंने इसका एक टेबल बनाया ताकि आप इसको याद कर सको, आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ सके। तो ध्यान रखना, एट 2F वाला एट 2F डैश पे बनेगा, ठीक है। एट 2F वाला एट 2F डैश पे बनेगा,
ठीक है। ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं, एट एफ वाला इन्फिनिटी पे और एट इन्फिनिटी वाला एट एफ डैश पे, ये दोनों आपस में कर लेते हैं। बिटवीन एफ एंड टू एफ डैश का बनेगा बियॉन्ड टू एफ डैश, और बियॉन्ड टू एफ डैश का बनेगा बिटवीन एफ एंड टू एफ डैश। बस ये वाला केस होता है, थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। हर कोई एक चीज़ एक ना एक थोड़ा सा अलग होता है, तो ये अलग है, बाकी सारे जो है आपके रिदम में चल रहे हैं, ठीक है। ये क्या होता है वर्चुअल इरेक्ट, ये क्या होता है एनलार्ज, ये क्या होता है रियल इन्वर्टेड, ये होता है हाईली एनलार्ज, ठीक है। आप देख रहे हो साइज देखो, लार्ज, हाईली एनलार्ज, फिर लार्ज, सेम, स्मॉल, पॉइंट साइज, बात समझ में आ रही है। तो देखो बेटा ये एक फिक्स पैटर्न से क्या हो रहा है, ये कम होता जा रहा है। तो जल्दी से आप इसको छापो, जितना जल्दी छाप सकते हो। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से लीजिए। 3, 2, 1 चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका साइन कन्वेंशन। क्या आ जाता है भैया, यह आ जाता है साइन कन्वेंशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। वो जो पहले थी हमने कन्वेक्स लेंस की पढ़ी है पूरी, ये देखो बेटा पूरा का पूरा जो पढ़ा है हमने, ये सारा का सारा कॉन्वेक्स लेंस का पढ़ा है, कॉन्वेक्स लेंस के केसेस। तो कॉन्वेक्स लेंस लिख लेना। तो कॉन्वेक्स लेंस के सारे केसेस पढ़े हैं, 6 केस होते हैं, ठीक है। 6 के 6 केस हमने छाप लिए हैं, ठीक है। अब आ जाएगा साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन के लिए आपको पता है, आप पहले बनाओगे पहले ये करके दिखाओ, फिर आपने ये बनाया, फिर इससे बीच से डॉट बनाया, फिर ये आ गया आपका f, ये आ गया आपके पास 2f, ये कितना आ गया भाई साहब f डैश, और ये कितना आ गया 2f डैश। मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा, तो आपको पता है जब बियॉन्ड 2f रखूँगा तो कहाँ बनेगा, ये f डैश और 2f डैश के बीच में। तो ये मान लिया मैंने a, और ये क्या आ गया b, ये कितना आ गया a डैश, और ये कितना आ गया आपके पास b डैश। बात समझ में आई, ठीक है। मैं बना नहीं रहा हूँ, बस ये बता रहा हूँ कि अगर बियॉन्ड 2f होगा तो बिटवीन f एंड 2f डैश के बीच में ही आपका इमेज फॉर्म्ड होगी, ठीक है। मैंने आपको एक बताया था कि साइन कन्वेंशन में एक चीज़ याद रखना, जो चीज़ लेफ्ट में है, लेफ्ट के जितने भी डिस्टेंस है वो सारे के सारे नेगेटिव, ठीक है, वो सारे के सारे नेगेटिव, और जितने भी राइट में डिस्टेंस हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे सर पॉजिटिव। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बात समझ में आ रहा है। जितना भी कोई भी चीज़ ऊपर है तो वो हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस से पॉजिटिव, और जो भी नीचे जा रहा है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नेगेटिव। बात समझ में आ रहा है, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा भैया नेगेटिव। ये पॉजिटिव है, ये नीचे वाला नेगेटिव, राइट वाला पॉजिटिव, लेफ्ट वाला नेगेटिव है। बात समझ में आ रहा है। तो अब आपके पास क्या क्या चीज़ हैं, आपके पास है ये चीज़, एक तो है आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्या आ गया भैया, एक आता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको हम किससे डिनोट करते हैं भाई साहब, करते हैं यू से। एक आता है आपके पास इमेज डिस्टेंस, क्या आता है इमेज डिस्टेंस, जिसको आप डिनोट करते हो किससे, आप वी से। एक आता है आपके पास फोकल लेंथ, क्या आता है भैया फोकल लेंथ आता है, फोकल लेंथ होता है एफ से डिनोट। एक आता है आपके पास ऑब्जेक्ट, एक क्या आता है ऑब्जेक्ट हाइट आता है, जिसको आप डिनोट करते हो किससे, h1 से। और एक आता है आपके पास इमेज हाइट, क्या आता है इमेज हाइट। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर, क्यों नहीं आएगी, आप समझा रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान रखना। तो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा आपसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है 6 के 6 केस में लेफ्ट पे, और जो चीज़ लेफ्ट पे है वो क्या है सारे नेगेटिव, तो ये आएगा नेगेटिव ऑलवेज, क्या आएगा नेगेटिव ऑलवेज। इमेज डिस्टेंस 6 में से 5 केस में राइट में है, सारे देखो ये भी राइट में है, इसमें 6 में से 5 केस में राइट में बनता है। और एक केस होता है कौन सा बेटा, वो होता है आपका ओ एंड एफ वाला, तो ये रहता है पॉजिटिव, मोस्टली पॉजिटिव, यानी कि 95% पॉजिटिव रहता है, सिर्फ 1% जो रहता है, ठीक है 5% जो रह गया आपका नेगेटिव रहता है। कब, जब ओ एंड एफ वाला सीन होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट जब ओ एंड एफ पे लगता है तो वो नेगेटिव हो जाता है, बाकी टाइम क्या रहता है ये पॉजिटिव। ज़्यादातर हम पॉजिटिव वैल्यू लेके ही चलते हैं, किसकी बेटा, वी की, किसमें, कन्वेक्स लेंस में, ठीक है। अब आया था आपका फोकल लेंथ। अब आपको कैसा फोकल लेंथ यहाँ भी है, यहाँ भी है, बट रूल किस पे लग रहा है, रूल लगता है इस वाले पे, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पॉजिटिव ऑलवेज, क्या आ जाएगा पॉजिटिव ऑलवेज। ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा ऊपर वाला क्या होता है भैया, जो ऊपर है वो क्या है पॉजिटिव है, तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव ऑलवेज, ठीक है। इसमें क्या रहता है, H2 जो रहता है 6 में से 5 केस में नीचे रहता है। हमने यहाँ पे देख रखा है कि रियल एंड इन्वर्टेड बनाता है, और रियल इन्वर्टेड क्या होता है बेटा आपका नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव रहेगा मोस्टली,
नेगेटिव मोस्टली, और ये पॉजिटिव कब होता है, O एंड F के केस में। बात समझ में आ रही है। तो ये आपके साइन कन्वेंशन है। बिना साइन कन्वेंशन के, बिना इमेज फॉर्मेशन के आप नहीं कर सकते लाइट चैप्टर को, ठीक है। तो इसको छापो, जितनी जल्दी छाप सकते हो। 3, 2, 1, चलिए आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं। तो अब बढ़ते हैं आगे। अब आपको पता है हम बात करेंगे इसकी बेटा लेंस की, ठीक है। तो कौन से लेंस है भैया, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो इसके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अगर मैं बात करूँगा बेटा किसकी, मिरर की, तो मिरर में आपके पास 3 फार्मूलाज थे, ठीक है, और लेंस में भी आपके पास 3 फार्मूलाज हैं, ठीक है। तो मिरर फार्मूला क्या था, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। मैग्नीफिकेशन था कितना भैया, h2/h1, ठीक है, और एक मैग्नीफिकेशन था आपका -v/u। बात समझ में आ रहा है। अब अगर हम लेंस फार्मूला देखते हैं तो ये होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो ये हो गया आपका। दूसरा जो होता है वो होता है आपका कितना, h2/h1। ये दोनों के लिए सेम होता है। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यही होता है, रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू दी ऑब्जेक्ट हाइट। और m इज इक्वल टू कितना होता है, ये होता है v/u। यहाँ पे सिर्फ ये चेंज है, यहाँ पे प्लस आ जाता है माइनस की जगह, और यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाता है इसमें। तो ये 3 फॉर्मूलाज इसके बैठते हैं। आइए करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो जल्दी से नोट करो, छापो। 3, 2, 1, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन दे रखा है आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 9.4। इसमें क्या दे रखा है, 2.0 यानी 2.0 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ इतना। तो जो चीज़ दे रखी है पहले वो चीज़ लिख लो। तो क्या चीज़ दे रखी है भैया, ये दे रखा है ऑब्जेक्ट हाइट दे रखी है। ऑब्जेक्ट क्या दे रखी है भैया, ऑब्जेक्ट हाइट कितनी दे रखी है, ये दे रखी है h1 कितनी है आपकी 2 सेंटीमीटर। अभी किसकी रहेगी भैया, पॉजिटिव की। परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ जो आ गया आपका, फोकल लेंथ कितना आ गया भैया, f आ गया, और कितना आ गया, ये आ गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये किसका रहेगा, पॉजिटिव का। जानबूझ के पॉजिटिव लगा रहा हूँ, भाषण में लगाने की जरूरत नहीं है, बट आपको दिखाने की जरूरत है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज इतना, यानी कि आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया है। क्या दे दिया है सर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया, ठीक है भाई साहब। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि आपको u दे दिया है, u कितना आपका 15 सेंटीमीटर, और ये किसका होता है, ये होता है सर माइनस का। आपको निकालनी है नेचर साइज पोजीशन। क्या चीज़ निकालनी है, नेचर यानी कि वर्चुअल इरेक्ट है या फिर रियल इन्वर्टेड है। पोजीशन मतलब अब इमेज डिस्टेंस, और साइज मतलब इसकी हाइट निकालनी है, ठीक है। ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्नीफिकेशन। तो चलिए समझते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, हमें निकालना है इमेज डिस्टेंस। क्या निकालना है बच्चों, इमेज डिस्टेंस निकालना है। अरे सर ये तो बाएं हाथ का खेल है, ये तो हम समझ गए हैं, ठीक है। इमेज और क्या निकालनी है, इमेज हाइट निकालनी है, यानी कि इमेज साइज निकालनी है। बात समझ में आ रहा है, यानी कि आपको h2 निकालना है। ये आया क्वेश्चन मार्क, बात समझ में आ गया। तो लिखोगे यूजिंग आपका लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला। तो 1/v माइनस 1/u इक्वल कितना है, 1/f। तो 1/v तो नहीं पता आपको, माइनस से कितना आ गया आपके पास, माइनस का 15 आ गया, या जाएगा 1/में प्लस का 10 आ गया, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। तो ये आ जाएगा 1/v प्लस 1/15 इक्वल्स टू 1/में कितना आ गया, 10। अब इसको भेज देते हैं हम यहाँ पे। तो 1/v कितना आ गया भैया, 1/10 माइनस 1/में 15। तो एलसीएम लोगों तो कितना आ जाएगा इसका, आ जाएगा 30 की टेबल में 10 की टेबल 30 के बाद 3 टाइम्स, और इसमें 2 टाइम्स 1/v। तो 1/v कितना आ गया भैया, 1/30, और v कितना आ गया आपके पास, ये आ गया 30 सेंटीमीटर। तो v निकल के आ गया आपके पास, बिल्कुल सर आ गया, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको पोजीशन तो निकल गई, अब आपको निकालना है नेचर। क्या निकालना है बच्चों निकालना है नेचर। तो नेचर के लिए आप यूज़ करोगे मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। लिखोगे यूजिंग m इज इक्वल टू v/u। v/q यूज़ कर रहा है क्योंकि v पता है, u पता है, m निकल जाएगा, ठीक है, m निकल जाएगा। तो m निकालने के लिए तो कितना आ गया भैया, ये आ गया 30, u कितना है, u ये रहा आपका कितना है भैया, माइनस का 15। तो कितना आया आपका, माइनस का 15। काटा पीटा करा तो 2 आ गया, तो यानी कि मैग्नीफिकेशन कितना आ गया आपके पास, माइनस का 2। इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, ठीक है। फिर लिखोगे अगेन, ठीक है, अगेन यूजिंग मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। m इज इक्वल टू कितना होता है भैया, ये होता है h2/h1। तो कितना आया, -2।
H2 कितना है ये नहीं पता, H1 कितना है आपका, H1 है आपका ये रहा, कितना है 2 सेंटीमीटर, तो 2 आ गया। तो H2 कितना आ गया भैया, ये आ गया माइनस का 4 सेंटीमीटर, कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये माइनस का है, पहली बात तो मैग्नीफिकेशन माइनस का है, तो नेचर क्या आ जाएगा आपका, नेचर क्या आ गया भैया, हाइट नेगेटिव में आ रही है, तो ये आ गया भैया रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। साइज जो है क्या आ गया इसका, साइज देखिए तो साइज आ गया इसका एनलार्ज, डबल है ना इसका, तो एनलार्ज आ गया। बात समझ में आ रही है, साइज बदल गई, पोजीशन बदल गई और आपका नीचे बदल गया, ठीक है। तो जल्दी से छापो बेटा इसका, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। जल्दी से छापो उसको, जल्दी से 3 2 1, चलिए छाप लिया होगा, बहुत आसान है ये, ठीक है। अब आपका आता है एक और क्वेश्चन, व्हाट डज सॉरी m इक्वल्स टू -3/2 मीन्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो माइनस साइन है ये मैंने करा रखा है आपको पहले, तो सॉरी माइनस साइन, या फिर हम कह सकते हैं कि नेगेटिव साइन indicates that nature of image is real and inverted, ये रियल है और क्या है भैया, इन्वर्टेड है, ठीक है। एंड क्या लिख रहा है, m इज इक्वल्स टू जो है कितना है आपका, अगर देखेंगे 3/2, तो यानी कि m जो है वो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। दिस मीन्स कि ऑब्जेक्ट, या फिर हम लिख सकते हैं दिस मीन्स कि जो आपकी इमेज हाइट है, इमेज हाइट इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट हाइट, बात समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि ग्रेटर है, ठीक है। अगर कोई ये होता है m इज इक्वल टू कितना हो गया भैया, m इज इक्वल टू -2/3 मीन्स, अगर ये होता तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, नेचर, और नेचर क्या है भैया इसका, नेचर है इसका रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, इन्वर्टेड। और ये क्या है, ये m जो है लेस देन किससे हो गया, 1 से, यानी कि हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट हाइट जो है वो क्या है भैया, वो ग्रेटर है किससे भैया, इमेज हाइट से। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही होगी, ये तो मैंने आपको पहले भी करा रखा है, बट ये पूछने के लिए आ जाता है, बात समझ में आ रही है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ही एंड अप करते हैं, ठीक है। आई होप आपको कन्वेक्स लेंस रिगार्डिंग इमेज फॉर्मेशन, न्यूमेरिकल साइन कन्वेंशन और इसकी कहाँ पे क्या रूल्स हैं, क्या है, कैसे बनते हैं, सारा आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज हम यहीं पे एंड अप करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी लेक्चर्स हैं हमने अपलोड करे हैं लाइट के, वो सारे के सारे रिवाइज करो, उसको देखो, उसके नोट्स बनाओ, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूँ तो आपको एक PDF बना के पढ़ा सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि आप खुद के नोट्स बनाओ, क्योंकि खुद के नोट्स बनाने में आपको ही फ़ायदा होगा। तो जितना लिखोगे बेटा उतना समझोगे और उतना ही आगे बढ़ोगे, समझ में आ रही है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में सेम मोटिवेशन, डेडिकेशन एंड पैशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और विजन करते रहो।